हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं गाइस आपके क्रश की करंट एनर्जी, लाइक उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जी, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स एंड कंसल्टेशन के लिए आप लोग मेरे ईमेल या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा ये कलेक्टिव एंड जनरल एनर्जी है, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। 3 टाइम अपने क्रश का नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करें। लेट्स सी उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या हैं, वो ट्रूली आपके लिए जो है आपके क्रश कैसा महसूस कर रहे हैं। जैसा आप फील कर रहे हो क्या वैसा करते हैं फील। सो देखिएगा, लेट्स सी। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड फॉर योर फीडबैक। आप जितना सपोर्ट करेंगे, फीडबैक देंगे, रीडिंग्स आपके लिए आती रहेंगी। लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी आपके क्रश हैं उनके ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं। Truest feelings of your crush. We have unexpected connection. We have divine timing. We have burning desire. कहीं ना कहीं दिख रहा है ये जो भी आपके क्रश हैं उनकी इस टाइम डिज़ायर है आप लोगों के साथ कनेक्ट होने की। एंड दे आर डेफिनेटली, उनके अंदर एक फ्लेम है जो कि बर्न हो रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रॉन्ग पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी दिख रही है। ये जो भी आपके क्रश हैं दे आर वेरी पैशनेट टुवर्ड्स यू, बिकॉज इनको लगता है कि जैसे ये बिल्कुल इंटेंशनली नहीं आप लोगों से मिले, या फिर इनकी अगर अट्रैक्शन हुई है आपकी तरफ तो इनको लगता है कि ये बिल्कुल ऐसे ही हुई है। क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि डिवाइन टाइमिंग है आपकी, या फिर डिवाइन की तरफ से आप लोग मिले हो एक दूसरे की तरफ, या एक दूसरे की तरफ ये जो इनको लगता है कि इनको जो अट्रैक्शन हुई है आपकी तरफ, दिस इज़ टोटली आर डिवाइन इंटरवेंशन। यस, बस फॉर सम ऑफ यू ये जो भी आपके क्रश है ना, इनकी ट्रूएस्ट जो आपके लिए फीलिंग्स है ना, इनको लगता है कि आप लोग बिना किसी इंटेंशन के इनको बाय चांस मिल गए हो यूनिवर्स की तरफ से। कहीं ना कहीं इनको लगता है कि इनकी यहाँ तो डिवाइन टाइमिंग थी, या फिर किस्मत की तरफ से इनके लिए कुछ ऐसा अच्छा हुआ है। इनकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि लाइक इनको शायद इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, और ये यहाँ तो आपसे मिल गए हैं, या फिर किसी तरह से ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं। तो इनको लगता है कि ये बिल्कुल बाय चांस ही जो है ना वो आप लोगों से मिल पड़े। मे बी दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बट इनको लगता है कि जैसे ये आपसे मिले हैं तो इनका अगर पहले इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं था, या रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं था, या फिर आप जैसे लाइक आप जैसे इंसान को मिलने का कभी उन्होंने सोचा नहीं था, तो इनको लगता है कि जैसे आप मिल गए हो तो ऑब्वियसली ये चीज़ें, हर चीज़ जो है ना वो कहीं ना कहीं यूनिवर्स की तरफ से हुई है, डिवाइन की तरफ से इंटरवेंशन हुई है। उनको लगता है कि ये एक ऐसा यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से ऐसा टाइम है जिसमें ये आपसे मिले हैं, जिसके लिए दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी एंड वेरी लकी। क्योंकि इनको लगता है कि इनको बाय चांस ही अच्छा मिल गया इंसान एज यू, या इनको ऐसा लगता है कि जैसे इनको शायद हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद अभी फाइंड आउट नहीं कर रहे थे कोई अपना पार्टनर या फिर आप जैसा इंसान, तो इनको लगता है कि अभी इनको तलाश नहीं थी, लेकिन फिर ये बाय चांस जो है ना वो आपसे मिल गए, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें हुई हैं आपके बीच में, या इनको ये जो आपकी तरफ अट्रैक्शन हुई है इनको लगता है इट्स टोटली आ डिवाइन इंटरवेंशन। एक सेरेंडिपिटियस की एनर्जी है कि इनको लगता है कि शायद ये हो सकता है ये इतने सीरियस नहीं थे, या फिर इन्होंने सोचा नहीं था अभी इस चीज़ के लिए, या तो दे आर नॉट रेडी, या फिर इन्होंने कोई ऐसा प्लान नहीं किया था, बट फिर भी कहीं ना कहीं आपसे मिल गए हैं, जिसके लिए अब इनके अंदर डिज़ायर जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, और कहीं ना कहीं इनके अंदर एक ऐसी फ्लेम है जो बर्न हो रही है। किसी तरह से आपकी तरफ अट्रैक्शन तो हो गई है, अब वो कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। यस, क्योंकि ये इनके अंदर एक डिज़ायर है, जिस डिज़ायर को ये पूरा करना चाहते हैं। वी हैव लव लैंग्वेज अफर्मेशन। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि डेफिनेटली इनको लगता है कि आपके साथ कुछ ना कुछ ऐसी कम्युनिकेशन करनी है, कुछ ना कुछ लव वर्ड्स का ऐसा एक्सचेंज करना है जिससे आप लोग या तो किसी तरह से इनका इम्पैक्ट आपके ऊपर अच्छा हो सके, या फिर किसी तरह से आप जो हो इस इंसान से इम्प्रेस हो सको। इम्प्रेस वैसे नहीं कह रही, लेकिन वैसे दिख रहा है कि जैसे ये आपके ऊपर एक अच्छा इफ़ेक्ट अपना रखना, इम्पैक्ट अपना अच्छा डालना, वो कहीं ना कहीं करने की एक मुझे कोशिश दिख रही है जो ये करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनको लगता है कि आपसे बात करेंगे तभी पता चलेगा आपको कि ये इंसान का लव इंटरेस्ट आप लोगों में है, और तभी जाके कुछ ऐसा आपके साथ कुछ कनेक्शन बन पाएगा। क्योंकि अभी तक तो सिर्फ इनकी डिज़ायर है ये, जिसको लेकर ये काफ़ी पैशनेट हैं, उस डिज़ायर को पूरा करना चाह रहे हैं ये जो भी आपके क्रश हैं।
ट्विन फ्लेम यूनियन, यस यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी 2 टाइम रिपीट हुई है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे। ये जो भी आपके क्रश हैं, दे ट्रूली फील लाइक कि आप लोगों का इनके साथ कोई कनेक्शन जो है ना वो हर तरह से जुड़ा हुआ है। इनको लगता है कि ये आपके बिना जो है ना अब ये बिल्कुल अच्छा और बिल्कुल कंप्लीट नहीं फील कर पा रहे। इनको लगता है कि दिल दिमाग से, पूरे बॉडी से, पूरी सोल से आपके साथ ये ना कनेक्ट हो चुके हैं। यस और ऐसा नहीं, ये कनेक्ट रहना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, अपने आप को कनेक्ट करके रखना चाहते हैं। वी हैव स्पिरिट सोल पाथ। फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन इज़ द वन जो कि डेफिनेटली चाहते हैं कि आपके साथ इन्वॉल्व हों और आगे आपका रिश्ता जो है इनके साथ बने। या बट कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे मे भी किसी तरह की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पे हो सकती हैं जिसकी वजह से मे भी अब इनकी रोमांस लाइफ या तो किसी तरह से लेट हुई है, या फिर हो सकता है कुछ लोगों को लगता है रोमांस लाइफ इनकी जो है ना रोमांटिक लाइफ वो कहीं ना कहीं इंटरप्शन हो रही है, उसमें इनकी लव लाइफ बढ़ नहीं रही, क्योंकि यहाँ तो इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यहाँ इस इंसान की कुछ ड्यूटीज़ ऐसी हैं जो इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मे बी। बट यहाँ पर कुछ लोगों का हो सकता है कि वर्क प्लेस रोमांस है आपका कनेक्शन। कुछ लोगों का हो सकता है इनका इंटरेस्ट जो बना है या तो वर्क प्लेस पे बना है, या फिर कुछ लोग हो सकता है रिसेंटली कोई नई जॉब में उन्होंने हायर हुए हैं वो, या फिर कोई नई जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, वहाँ पे उनकी सिलेक्शन हुई है, तो मे बी वहाँ पे किसी तरह से ये जो है ना आपसे मिले हैं और उनका इंटरेस्ट आप में बढ़ चुका है। यस कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जैसे कैप्टन हो सकते हैं कुछ लोग। अदरवाइज़ फॉर सम ऑफ दिस पर्सन और यू कोई ए होस्टेस या फिर कोई पायलट वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। यस एनी हाउ लेट्स सी। बट कुछ लोग मुझे दिख रहे हैं ऐसे जिनके ट्रू फीलिंग्स इस टाइम हैं आपके साथ इन्वॉल्व होने के, बिकॉज इनको लग रहा है कि इनकी रोमांटिक लाइफ हमेशा हो सकता है रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या ड्यूटीज़ की वजह से कहीं ना कहीं डिले होती रही है या इंटरप्ट हुई है। तो अब उनको लगता है कि अगर उनकी लव लाइफ डिले होती रही है तो ड्यूटीज़ तो थी बट उन्होंने कहीं ना कहीं आपसे भी तो मिलना था, इसीलिए उनकी सब लाइफ में ये जो है ना सब कुछ हो रहा था। बट ये पर्सनली चाहते हैं कि आपके साथ अपना लव लाइफ जो है ना उसको स्टार्ट करें। एनी हाउ लेट्स सी crush truest feelings for you। we have its abundance। जैसे एक नया स्टार्ट ये दिख रहा है यहाँ पे करना चाह रहे हैं आपके साथ, और एक ऐसी आपके साथ रिलेशन और एक ऐसा कनेक्शन बिल्ड करना चाहते हैं जिसमें हर चीज़ जो है वो आप दोनों के बीच में मेंटेन रहे। यस क्योंकि ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि आप दोनों जो हो ना एक दूसरे के साथ काफ़ी अच्छे से बैलेंस्ड और काफ़ी एक अच्छे से कनेक्टेड हो सकते हो, हार्मनी काफ़ी अच्छी हो सकती है, बिकॉज इनको लगता है आप में से एक इंसान और दूसरे इंसान में कहीं ना कहीं एक डिफरेंसेस हैं, बट वो डिफरेंसेस कहीं ना कहीं एक दूसरे को कंप्लीट भी कर रहे हैं। ठीक है, आप में से एक इंसान फायर साइन हो सकता है, एक इंसान वाटर साइन हो सकता है, बट ये जो भी आपके क्रश हैं उनके फीलिंग्स यही हैं, ट्रूएस्ट फीलिंग्स आपके साथ आगे बढ़ने के हैं, ग्रोथ के हैं, आपके साथ एक ऐसा हार्मोनियस और बैलेंस्ड कनेक्शन बनाने के हैं जिसमें कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करो और एक दूसरे के साथ अच्छे से कंपैटिबल रहो। कंपैटिबिलिटी तो इनको दिख रही है, दैट्स वाई ये आपके साथ जो है वो जुड़ना चाह रहे हैं, बट इनको लगता है कि आप दोनों का आपस में मेंटेन करना इस कनेक्शन को बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी की वजह से ये जुड़ना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ। नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट। 36 कुछ लोगों का एज हो सकता है, अदरवाइज़ नंबर 9 की एनर्जी दिख रही है। 19 नंबर भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9 लाइफ पाथ नंबर, 1 लाइफ पाथ नंबर, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। वी हैव लव। यस ये जो भी आपके क्रश हैं ये आपके साथ एक लव रिलेशन जो है ना उसको बिल्ड करना चाह रहे हैं। या तो इनके चाक्रास काफ़ी सारे एक्टिवेट हो चुके हैं जिसकी वजह से इनकी फीलिंग्स यही हैं कि ये प्रिपेयर हैं अपने आप को अब आपके साथ कनेक्ट करने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में एक लव रिलेशन को किसी तरह से स्टार्ट करने के लिए। द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद हो सकता है अगर किसी वजह से वो डिस्टर्ब थे, इनकी ईगो डिस्टर्ब थी, या फिर किसी वजह से उनको किसी रिलेशन में या लव को लेकर स्पेशली कोई इनसिक्योरिटी थी या लव को लेकर दे आर डिस्टर्ब, तो इनको लगता है कि ये सारे डिस्टर्बेंस इनका जो है ना वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने यहाँ तो बड़ा टफ़ टाइम देखा है, बड़ा हार्ड टाइम देखा है, या फिर हो सकता है इनका काफ़ी टाइम तक बैड लक चलता रहा है, काफ़ी बुरा टाइम चलता रहा है, जिसकी वजह से अब इनको लगता है कि इनकी लव लाइफ फाइनली जो है ना ये आपके साथ स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं और ये टाइम इनकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगा। कुछ लोग बैंकिंग फील्ड से हो सकते हैं, कुछ लोग पुलिस की फील्ड से हो सकते हैं,
यस, बट इनको लग रहा है कि अगर ये इमोशनली किसी तरह से डिस्टर्ब थे ना, या फिर इनको एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल रहा था ड्यू टू, जैसे मैंने आपको बताया, रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई ड्यूटीज़ की वजह से, अब इनको लगता है कि फाइनली इनकी लव लाइफ जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि अब डिवाइन की तरफ से ये सारा जो है ना प्लान हो पा रहा है। एक और 2 कार्ड देखती हूँ मैं। ट्रूएस्ट फीलिंग्स, वीवर्स के क्रश के ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं? वी हैव देयर डिवाइन फेमिनिन। यस, ये जो भी आपके क्रश हैं इनको लगता है कि ये फील करते हैं कि आप इनके डिवाइन फेमिनिन हो, जिसकी वजह से ये अपने इमोशंस को आपके साथ कनेक्ट करना चाह रहे हैं। एंड ऑल्सो दे रियली फील कि आप इनके इमोशंस को, इनकी फीलिंग्स को समझ सकते हो। यू गाइज विल डेफिनेटली नर्चर दिस पर्सन, आप इनकी केयर करोगे। इसीलिए यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी, इनको लगता है कि ये लव में आपके साथ अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। यस, आप में आपकी यहाँ पर इस पर्सन में से कुछ लोगों की आइज़ कलरफुल भी हो सकती हैं। यहाँ पर 1111 की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉग है। ऑब्वियसली इट्स एंजल नंबर, इट्स अ न्यू बिगनिंग नंबर। कुछ लोगों को ये 1111 नंबर दिख सकता है। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो इनको, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने वाली है। अदरवाइज़ आपकी अलाइनमेंट अच्छी हो रही है यूनिवर्स के साथ, ये क्लेम कर सकते हो आप लोग ये 1111 अपनी विश को पूरी करने के लिए। अदरवाइज़ 20 एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है 10 डेट ऑफ बर्थ है कुछ लोगों का। अदरवाइज़ 21, 29, 22 एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रहा है मुझे। यस, सो यहाँ पे जो दिख रहे हैं मुझे ज़ोडिक साइन, वो सैगिटेरियस है। लिब्रा, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। लेट्स सी ट्रूएस्ट फीलिंग्स ऑफ योर क्रश। ट्रूएस्ट फीलिंग्स क्या हैं व्यूअर्स के क्रश के? वी हैव पेशेंस। ये आपके जो भी क्रश मुझे दिख रहे हैं ना, ऐसे लग रहा है इन्होंने काफ़ी टाइम तक ना पेशेंस रखा है, या फिर हो सकता है इन्होंने हमेशा जो भी चाहा है ना, इनको लगा है कि इन्होंने उसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया, बहुत वेट किया है। और फाइनली अब ये इनकी फीलिंग्स यही है कि इन्होंने जितना भी वेट किया है, जितना भी इन्होंने पेशेंस किया है, अब फाइनली अब इनको लगता है कि वो उनका जो है ना, अब उनको उनका टाइम आ चुका है, अब उनको हर चीज़ का फ्रूट मिलेगा। दैट्स वाई वो बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ, ठीक है, अब मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ, ऐसे लग रहा है जैसे रियली फील कि इनको हर चीज़ को आपके साथ शेयर करना चाहिए। बिकॉज़ यहाँ पे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं इन्होंने अगर पेशेंस रखा है ना, तो अब इनको लगता है कि अब वो हर चीज़ इनको मिलने वाली है जिसके लिए इन्होंने इंतज़ार किया था, जिसके लिए इस पर्सन ने सब्र किया था, जिस चीज़ों के लिए इस इंसान ने मैनिफेस्ट किया था। अब फाइनली इनको लगता है कि उनका रिवॉर्ड इनको मिलने वाला है, जिसकी वजह से ये अब हर चीज़ जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फील होता है कि जैसा इंसान इन्होंने अपनी लाइफ में चाहा था, इस टाइम उनको पता नहीं था कि आप जैसे इंसान से मिल जाएंगे, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन हुई है यहाँ पे। और उनको लग रहा है कि अब ये जैसा चाहते हैं लव, इनको आपकी तरफ से बदले में वैसी ही हर चीज़ मिलेगी। बिकॉज़ कहीं ना कहीं कुछ लोग आपकी जो भी क्रश है ना, इन या तो ये खुद आपके साथ हर चीज़ शेयर करना चाहते हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि जैसा पार्टनर चाहते थे, जो इनसे हर चीज़ शेयर करे या इनसे हर तरह से इनके साथ चले, कदम से कदम मिला के चले, बोल्ड हो, स्टाइलिश हो, वो सारी चीज़ें इनको दिख रही हैं। क्योंकि यहाँ पर बर्थ की एनर्जी अपनी लाइफ को एक नए सिरे से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। बिकॉज दे रियली ट्रूली फील, इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में अब एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ रहा है जिसमें ये अपनी ज़िंदगी को एक बड़े बेटर वे में और इन अ वेरी गुड वे दोबारा से रीस्टार्ट कर सकते हैं, रीबर्थ कर सकते हैं अपनी लाइफ की, जिसके लिए इन्होंने काफ़ी टाइम से इंतज़ार किया था। बिकॉज हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो कि शायद काफ़ी अनएक्सप्रेसिव थे, या फिर अपनी लाइफ में कुछ क्रिटिकल सिचुएशन को देख देख के इतने ज़्यादा लाइक एक तरह से कोल्ड ड्राई डिटैच हो गए थे कि जिन्होंने शायद इस चीज़ के बारे में सोचा कभी था, कभी मैनिफेस्ट भी की थी, इस चीज़ के बारे में इंतज़ार भी किया था। बट अब की बार ऐसा लग रहा है इस पॉइंट पे आके, अब जब उनको मिले हो आप, या आपकी तरफ उनका एक अट्रैक्शन हुआ है, तो उनको लगता है कि ये कनेक्शन अनएक्सपेक्टेडली बना है। क्योंकि इस टाइम हो सकता है ये दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। बिकॉज सम टाइम होता है आपने पहले कभी मैनिफेस्ट किया होता है या कोई सपना आप किया होता है, लेकिन आप मिलते हो उस पॉइंट पे जब आप उस चीज़ को पीछे छोड़ चुके होते हो या भूल चुके होते हो, ठीक है। क्योंकि वो टाइमिंग आपकी आई नहीं होती ना, जब आती है तब आप डेफिनेटली किसी और चीज़ पे फोकस्ड होते हो। तो कुछ लोगों का केस मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है। अदरवाइज़ नंबर 10, 1 एंड 7 इज़ इंपॉर्टेंट। 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे यहाँ पे। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है। वी हैव द मीज़र। यस, ये पर्सन जो भी है ना आपके क्रश,
दे ट्रूली फील कि ये आपको हर हाल में हासिल करना चाहते हैं, हर हाल में आप लोगों को पाना चाहते हैं, अपनी लव लाइफ को या फिर अपनी लाइफ को आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और हर चीज़ को आपके साथ शेयर करने के लिए रेडी हैं। इवन के दिस पर्सन रियली वांट टू शेयर देयर मनी फाइनेंसिस विद यू। यस, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है, इनको लगता है कि इन्होंने बहुत पेशेंस के बाद इनको कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे ये अपने पास्ट में काफ़ी हद तक जुड़े हुए थे और अब इनको लगता है कि इनको पास्ट से निकल के अपनी लाइफ को जो है ना एक नई बिगनिंग की तरफ लेके जाना है या नया अपनी लाइफ का स्टार्ट करना है। बिकॉज इनको लगता है कि ये अब अपनी लाइफ में हील हो सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होकर। इनको लगता है कि इनका दिल जो है बहुत बुरे तरीके से ब्रेक हुआ था, टूटा हुआ था, या कोई भी रीज़न हो सकती है जिसकी वजह से ये दुखी थे। तो अब इनको लगता है कि फाइनली ये जो पास्ट से जुड़े हुए थे ना, अब टाइम आ चुका है कि इनको अपने पास्ट को रिलीज़ करना है, जो भी कोई मेमोरीज़ थी, जो भी कोई एक्सपीरियंस थे, और फाइनली अब इनका टाइम आ चुका है कि इनको अपना हील करना है और अपनी लाइफ का एक अच्छा एक्सपीरियंस करना है और आपकी तरफ आगे बढ़ना है और हर चीज़ को बेटर वे से आगे लेके चलना है। यस, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए मुझे रेडी दिख रहे हैं, बिकॉज दे ट्रूली फील कि ये अपनी लाइफ में ना बहुत कंफर्टेबल हो सकते हैं आप लोगों के साथ कनेक्ट होके, या फाइनली इनको लगता है कि इनकी ज़िंदगी में सुकून जो है आने वाला है काफ़ी हार्ट ब्रेक के बाद या काफ़ी एक टफ़ टाइम के बाद। या फिर हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ ऐसा रहा है जिसमें इनका एक्सपीरियंस बहुत बुरा हुआ है, या फिर ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हैं, कुछ चीज़ों ने इनको डिसअपॉइंट किया है। तो नाउ दे रियली फील के अब जो है ना इनकी लाइफ में पॉइंट ऐसा आ चुका है जिसमें ये अब हीलिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी इनके माइंड में बहुत कुछ चीज़ें ऐसी चलती रही हैं या फिर मेंटली बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जो कि अब इनको लगता है कि इनको फाइनली रिलीज़ करना है। क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको फील होता है कि उनको आप में अपना आप दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन की एनर्जी है, इनको आप में सब अपना दिखाई देता है। बट यहाँ पे नोथिंगनेस की एनर्जी, इनको लगता है शायद ये सोचते थे या फिर ये महसूस करते थे शायद इनके लिए कोई पर्सन नहीं बना या कोई इनकी लाइफ में नहीं आएगा जो इनको चाह सकता है, जिसके साथ ये अपना कनेक्शन फील कर सकते हैं या जिसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो सकते हैं। बट दे रियली फील कि अब इनकी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि जो इन्होंने कभी सोचा नहीं था। इनको नहीं पता कि बैक ऑफ द स्टोरी या फिर यूनिवर्स इनके लिए क्या प्रिपेयर कर रही थी। तो इनको लगता है शायद था कि कुछ भी नहीं हो रहा है इनके लिए, बट राइट नाउ जब ये आपसे मिले हैं तो इनको लगा है कि आपसे मिलना इनका कहीं ना कहीं एक तरह से मेंट टू बी था। ठीक है, यू गाइस आर डेफिनेटली मेंट टू बी दिस पर्सन, और आप इन्हीं के लिए बने थे। दैट्स वाई हो सकता है इनकी लाइफ में बहुत सारे चीज़ों के एक्सपीरियंस इन्होंने किए हैं और उसके बाद एक पॉइंट पे आके इस इंसान ने जब हर चीज़ को छोड़ दिया तो अब इनको लगता है कि ये आपसे फाइनली मिल चुके हैं या फिर मिल गए हैं। यस, क्योंकि इनको था शायद इनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा या कोई चीज़ इनके लिए है ही नहीं है। बट राइट नाउ इनको लगता है कि अब इनके लिए इनको सब कुछ मिलने जा रहा है जो इन्होंने कभी मांगा था, यस, और जैसा चाहा था। सो यहाँ पे नंबर 5, 4, 7 इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। 5 की एनर्जी भी इम्पॉर्टेंट दिख रही है। ज़ोडिक साइंस की बात करूँ तो यहाँ पे वाटर साइन है, एयर साइन है, टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। या सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्ट दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।